एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। और आज मैं अपनी वीडियो दोपहर से शुरू कर रही हूँ। घर का सारा काम बन चुका है सुबह का, और लंच हम करते नहीं, हम लंच ब्रेकफास्ट एक ही साथ कर लेते हैं, ब्रंच बोल सकते हो आप लोग। और पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने हलवा बनाया था और खाया कितना था, मुश्किल से एक बाइट में ही मन भर गया। और आज फिर दोबारा से मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, और क्या खाने का मन कर रहा है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये रहा कि मीठा हो और अच्छा सा हो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं बाहर से मंगवाऊं, क्योंकि शैंकी पहले ही बाहर से नहीं लेके आते थे, कभी भी कुछ बाहर से नहीं लेके आते थे। और अब तो कोरोना के चलते हुए नॉट पॉसिबल। तो मैं मेरे दिमाग में कभी आ रहा कि मैं केक बनाऊंगी, और केक बनाने के लिए मेरे पास स्पेशली इनो या फिर बेकिंग पाउडर, दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो फिर कभी कुछ दिमाग में आ रहा, तो कभी कुछ। तो फिर मुझे लगा कि बेसन है घर में, चीनी है और घी, तीनों चीज़ें हैं। तो फिर मैं बेसन की बर्फी बना लेती। खाऊंगी कितना वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मीठा कभी भी पसंद नहीं था। बचपन से मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो चलिए बना लेते हैं बेसन की बर्फी। जिस कटोरी में मैंने चीनी ली थी, उसी कटोरी में आधा कटोरी पानी, और सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है। एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी, सिर्फ आधे तार की जो चाशनी हो। तो 5 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरा मीठा खाने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी मीठे को पसंद नहीं किया। हाँ, घर में है तो थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन अलग से और मैं बना के खाऊं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये चीज़ें बना रही हूँ, नहीं। मैंने हलवा बनाया था 2-3 दिन पहले, तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उस दिन मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया था। और हलवा बनाया था मैंने रात के 10:30 बजे। तो स्पेशल मैं वीडियो बनाने के लिए ये चीज़ें नहीं बना रही हूँ, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो बस इसीलिए बना रही हूँ। और एकदम मैंने परफेक्ट मेजरमेंट बताया है आप लोगों को कि बेसन कितना होना चाहिए, चीनी कितनी होनी चाहिए, और चीनी में पानी कितना यूज़ होना चाहिए। और ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और बस चीनी घुल जाए। और दूसरी साइड भी रख देते हैं कढ़ाई को, और गैस को कर लेते हैं ऑन। आए और पहले हम बेसन को भून लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम घी यूज़ करेंगे। बहुत ही पतली वाली तली की है, इसमें ज़रा ध्यान से मेरे को बेसन भूनना पड़ेगा। और गैस को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रखा है, मीडियम पे भी नहीं, बिल्कुल लो पे। और बेसन को मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया। अभी डाल देते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी। और घी की जो क्वांटिटी हमें ना ज़्यादा रखनी है और ना ही कम। अगर हम कम रखेंगे तो जो हमारी बर्फियों की कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, और अगर घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और ये इलायची को मैंने कूट लिया है। और मुझे बाद में ध्यान आया, अगर चाशनी में मैं इसको डाल देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और लगातार चलाते रहना, इसको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती इसको 1 सेकंड के लिए भी। मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है वो बहुत ही पतली है। भूनने का जो प्रोसेस था वो कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगा मुझे। वैसे तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, लेकिन कढ़ाई अब भी गर्म है, तो 2-3 मिनट तक मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी ताकि नीचे लग ना जाए। ये देखो गैस मेरी बंद पड़ी है। और
और जो काम ना हाथ से होता वो किसी चम्मच से या मशीन से नहीं होता। तो प्लेट को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करूँगी मैं, कहीं ज़्यादा पतली ना हो जाए। अभी हम इसको फटाफट से प्लेट में निकाल देते हैं। और अभी मैं रख दूंगी फ्रिज में सेट होने के लिए। और 20-25 मिनट बाद मैंने दोबारा से निकाल लिया था वो निशान लगाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सूखने के बाद जब हम बर्फ़ी कट करते हैं तो उसमें क्रैक होने का डर लगा रहता है। तो इसलिए 20-25 मिनट बाद निकाल के एक बार मैंने निशान लगा के दोबारा से फ्रिज में छोड़ दिया था। और जो ये बर्तन थे मेरे, कटोरी, ग्लास, जग जो भी थे वो मैंने सारे साफ़ कर करके और उनकी अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिए हैं। और थोड़ी देर के लिए मैंने किया था रेस्ट, जब तक कि मेरी बर्फ़ी सेट नहीं हुई थी। और एक बार से मैं नहा भी ली थी, वैसे तो सुबह भी नहाई थी और दोबारा से मैं फिर नहा ली थी, क्योंकि जब भी मैं लेटती हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए तो मुझे नींद नहीं आती है। ऐसे कपड़ों में लोअर टी शर्ट पहन के लेटती हूँ मैं। तो अब कम से कम मैंने 1.5 घंटे बाद निकाल ली थी और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था। और शायद आप लोगों को साइड में दिख भी रहा होगा कि मैंने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, क्योंकि मुझे पता नहीं अनकम्फर्ट सा रहता है ऐसे कपड़ों में, लेट भी जाती हूँ तो लोअर टी शर्ट में थोड़ा मैं कंफर्ट फील करती हूँ। तो बर्फ़ी एकदम से परफेक्ट बनी है और आप लोग भी देख लीजिए और देखने के साथ साथ खा भी लीजिए। और अब मैं सो के भी उठ चुकी हूँ। सो के तो खैर तब भी उठ गई थी मैं जब मैंने बर्फ़ियों के पीस अलग अलग किए थे। और यहाँ पर मेरा बाबू आज गुस्सा हो गया, उदास हो गया, नाराज़ सा हो गया, क्योंकि इसको जाना है जुरासिक पार्क। और अब इसको इस टाइम पर जुरासिक पार्क कहाँ लेके जाए, कैसे लेके जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद शायद जो पब्लिक प्लेस होते हैं वो अभी तक भी ओपन नहीं हुए होंगे। और बहुत गुस्सा हो रहा है ये, और गुस्से से ज़्यादा ये सैड हो रहा है। और मैं इसको मना के थक चुकी हूँ। और अभी मैं बोल रही चल बेबी दूसरे कमरे में जाएंगे, वरना यहाँ तो दम घुट के मर जाएंगे माँ बेटा दोनों ही, क्योंकि इस कमरे में विंडो नहीं है एक भी। और गर्मी में ये कमरा एकदम यूज़लेस है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कल कि आप दूसरे वाले रूम को अपना बेडरूम बना लो। तो यही प्रॉब्लम है। वैसे तो हमें भी यही वाला रूम ठीक रहता है, अगर कोई आ भी जाता है तो जो अभी हमारा बेडरूम है वो एकदम से आने जाने वालों के लिए परफेक्ट है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो अभी हम आ गए थे यहाँ दूसरे वाले रूम में। और ये देखो बेचारा उदास होकर लेटा हुआ है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और मैं यहाँ इसको बोल रही हूँ कि चलो शाम के टाइम जाएंगे बच्चे, शाम के टाइम जाएंगे, आपको ज़रूर लेके जाएंगे। कहते मुझे जुरासिक पार्क ही जाना है। और जब शाम को हम इसको ऐसे ही घुमाने ले गए थे, पास में, दूर नहीं गए थे, बिल्कुल पास में, घर के पास में घुमाने के लिए ले गए थे। और वहाँ पर इसको यही लगा पड़ा था, मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है। और ये बस क्या बताऊँ, इसको हम खुश नहीं कर पाए, क्योंकि जुरासिक पार्क जाने का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। पता नहीं वो अब खुला भी है कि नहीं खुला है। और मैं इसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कल से आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आपकी ट्रिप जाएगी, वहीं पे जाएगी, पता नहीं क्या क्या करके इसको मैं बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये है कि इसने जिद पकड़ रखी कि मुझे तो जाना है, जुरासिक पार्क जाना है। और एक एक करके मैं अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये कपड़े मैंने धोए थे कल, और कपड़े धोने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये वाला काम है नहीं, बहुत ही आलस का काम है कपड़े फ़ोल्ड करने का और प्रेस करने का। और प्रेस मैं बहुत ही कम करती हूँ, बहुत ही कम। जब हम कहीं आते जाते हैं तब भी मैं प्रेस करती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रेस नहीं करती। और यहाँ पे मैंने डुग्गू के कपड़े रख दिए हैं इस अलमीरा में। और अब उठा रही है शैंकी के और एक तो मेरे। और यहाँ पे शैंकी के कपड़ों का मैंने अलग अलग सेक्शन बना रखा है। ये टी शर्ट वाला, कोई पैंट वाला, लोअर टी शर्ट वाला, मतलब अलग अलग सेक्शन में मैंने सारे कपड़े रख रखे हैं, ताकि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और इनको कोई कपड़े चाहिए तो बिना पूछे अपने कपड़े आराम से ले सकते। लेकिन फिर भी इनकी आदत है कि पूछते रहेंगे मेरी सॉक्स का है, मेरा हैंकी का है, फ़लानी चीज़ का है, तकड़ी चीज़ का है।
और मैं इनको बता के थक चुकी हूँ। यहाँ पे आपकी ये चीज़ रखी हुई, यहाँ पे आपकी ये चीज़ रखी हुई है। कपड़ों की तय हो चुकी है और सारी मैंने अलमीरा में सेट भी कर दिए हैं, डुग्गू के उधर और इधर शैंकी के और एक दो मेरे। और डुग्गू सो गया है गुस्से में आके। इसको जुरासिक पार्क जाना है और दोपहर में, और वो भी जुरासिक पार्क यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और शायद अभी खुला भी नहीं रहता जब से लॉकडाउन। और इसने बस जिद लगा रखी कि मुझे जुरासिक पार्क जाना है, मुझे जुरासिक पार्क जाना। पता नहीं इसके दिमाग से कहाँ से बात आई आज। और सो गया। ऐसे ही मैं इसको कभी दूध की पूछ रही थी, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, लेकिन हर एक चीज़ के लिए मना कर दिया करते हैं। मुझे नींद आ रही बहुत ज़्यादा, और जब ऐसे उदास होकर सोता है ना, सच में मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो देखते हैं इवनिंग में लेके जाएंगे इसको घुमाने के लिए, और तब शायद ये थोड़ा बहुत खुश हो जाए। और ये देखो सो गया ये। और ये कंबल मैंने दिन में जब मैं लेटी थी तब लिया था, क्योंकि बिना कंबल के मुझे ना ही नींद आती है और ना ही चैन मिलता है। मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है अगर मैं कंबल लेके ना लेटूँ तो। लेकिन डुग्गू का ये रात को भी कंबल नहीं लेता। रात को क्या, ये सर्दियों में भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पे रखा हुआ था सैंकी का मास्क, और मास्क मैं इनके यहीं पे रखती हूँ। और डुग्गू सो चुका है और अभी मुझे लगा कि चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। शायद ये जब तक सो के उठेगा तो तब तक सारी बातें भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये उठा तो इसकी पहली बात यही थी कि जुरासिक पार्क कब जाना है। तो बस उठने के बाद हम इसको घुमाने के लिए ले गए थे, लेकिन वहाँ पर भी सुनना, मुझे तो वहीं पे जाना है। मुझे वहीं चलना है। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट कर देना। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना।